माशाल्लाह, ये उनकी स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट आप मुझे भेज सकती हैं कि लड़कियां आवारा हो जाती हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल भेज सकती हूँ। इवन देवबंद जमात के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो साफ लफ्जों में कहा है कि औरतें जो हैं वो खेत हैं, और जब उनकी फसल बंद हो जाती है, वो फसल नहीं दे पाती हैं, तब बेचारे मर्द, मुसलमान मर्द, क्योंकि 80-85 तक यंग रहते हैं, तब उनको दूसरी खेती में जाना पड़ता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं बताती हूँ, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था, मेरे साथ चैनल पे भी कहा है, पाकिस्तान की एक एंकर के साथ भी कहा है कि मुसलमान लड़कियों की शादी अगर वक्त पर ना हो पीरियड्स के बाद, तो वो बकरियों से सेक्स कराती है। तो मेरी तो हुज्जत हो गई थी। और मैं पाकिस्तान, हाँ, बकरियों से सेक्स कराती, तो मैं ओह माय गॉड, ये लाइव स्टेटमेंट में बोला, लाइव हाँ मेरे हाँ, उसने अपने मुंह से बका है। मैं उसमें थी डिबेट पे। तो ये तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, बकरियों से मुसलमान लड़कियां सेक्स कराती हैं कि नहीं कराती हैं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर आप एनिमल पॉर्न मूवीज देखते हैं, ये मुझे समझ में आ गया साजिद रशीदी के साथ। आपको पता है, ये गूगल की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखने वाली एनिमल पॉर्न कंट्री है। हाँ हाँ, दैट आई नो वेरी वेल। दुनिया में इट्स अ रिसर्च, इट्स एन ओपन रिसर्च, यू डोंट हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट। इवन अगर इंडिया के रिसर्च पर आप जैसे 82.7% बलात्कारी जो है इंडिया के जेल में, वो मुस्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें होना भी चाहिए ना, क्योंकि वो तो एनी हाउ वो फिर पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगा। 65 की 4 पढ़ते हैं। ये इंग्लिश में पढ़ लेते ताकि जो हमारे, क्योंकि मैं साहिल साहब 19,500 लोग देख रहे हैं। साहिल, दुनिया के रिकॉर्ड टूट चुके हैं यार। ये कौन सी चीटी ले आया यार तू अपने चैनल पे यार? 19,500 600 लोग यार, बढ़ते जा रहे हैं लोग यार। ये क्या बॉट लगा दिए देखने के लिए अपना चैनल? ये नाजिया जी जो है ना, इनका कमाल है ये। और मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि आज 20 के हम क्रॉस करेंगे। मैंने आज की स्ट्रीम में ही कह दिया था सुबह, आज की नहीं, सॉरी, कल की। ले तो 19,756 हो गए हैं। कितने रह गए? 250 बंदा रह गया, 20,000 हो जाएगा यार। क्या क्या कौन सा चीटी ला के बिठा दिया तूने? एनी और चीटी मत बोलो। हैं? चीटी अच्छा नहीं होता? शेर नहीं, ओके। नहीं नहीं, चीटी मेरे लिए मुझे चीटी ज्यादा पसंद है। चीता भागता अच्छा है, दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाता है। शेरनी के पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मैं अपने आप को भी चीता बोलता हूँ ना, इस वजह से मैं शेर नहीं बोलता। शेर के पास लिमिटेशन है, चीते के पास लिमिटेशन। चीता बड़ा एजाइल होता है, बड़ा जंप लगाता है, लेफ्ट राइट भी चलता है, दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाता है। शेर बहुत अच्छा बंदा है ये। एडम कहाँ से पकड़ा है साहिल इसको? समझ गए ना अभी, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो ये देखें जी, ये बड़ी जबरदस्त कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 65 की वर्स नंबर 4 है। इंग्लिश में पढ़ लें ताकि हमारे जो लोग जो कि उर्दू नहीं जानते उन्हें पता लग जाए। मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ। और तुम्हारे यहाँ की खवातीन में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत 3 माह होगी, और हामला खवातीन की इद्दत ये है कि इनका वाज़ा हमल हो जाए, और जो कोई अल्लाह के तकवा इख्तियार करता है, वो उसके कामों में आसानी पैदा कर देता है। अच्छा, अब असल में बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार ने ना एक मेजर चीज की ट्रांसलेशन ही नहीं की। इस वजह से मैंने कहा था इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि वरना मुझे दूसरी ट्रांसलेशन लानी पड़ेगी। एक खास चीज है, लम युहिदना किसने ट्रांसलेशन ही नहीं की। सो वी गोटा रीड इट इन इंग्लिश सो दैट वी कुड सी, बिकॉज़ डिसेप्टिव ट्रांसलेशंस तो हमारे पास है ही है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड दोस हु नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मैस्टुरेशन, ये हैं जो हेज से मायूस हो चुकी हो। अगर तुम्हें शक हो, अमंग योर वुमेन इफ यू आर इन डाउट देयर पीरियड इज 3 months, तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 माह है। एंड दोस who have not yet menstruated, जिनको कभी अभी हेज नहीं आया, वल्लाई लम युहिदना। लम इज अ वर्ड, इट्स नॉट ला कहते हैं नहीं। लम मीन्स नेवर येट, who has never yet। लम नॉट ला इज ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, राइट? ला इलाहा इल्लल्लाह। लम इज यूज्ड एज इन नेवर, अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस विद सेइंग नेवर, राइट? never have been menstruated। अब उनकी इद्दत क्या है? is also कितना है? 3 months। now ये आयत है सूरह तलाक की। तलाक बता रही है कि जब अपनी ऐसी बीवियों को तलाक दो जिनको अभी तक हेज आया ही नहीं। सो इसका मतलब है मोहम्मद की, ऑब्वियसली आयशा को 9 साल में हेज आ गया था सपोजिटली, एक्सेप्शनल केस था उस जमाने में, 9 साल में हेज आया था, फेयर इनफ, डजंट मैटर। I'm not going to discuss that at this moment. So
डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। सो सो अगर उनको हेज कभी आया ही नहीं, they are so young. By the way, Ibn Kathir, Qurtubi, Tibri, Jalaluddin as-Sayuti, Ibn Abbas, and every single early Shan Nazul says clearly ये बात बोलते हैं। ये बात हो रही है यंग गर्ल्स की, जो कि अभी बहुत छोटी बच्चियां हैं, वेरी यंग, बहुत छोटी हैं, जिनको अभी हेज आना शुरू नहीं हुआ, यानी वो 9 साल से छोटी हैं, क्योंकि मोहम्मद की बीवी को 9 साल में हेज आ गया था, कैसे आ गया था पता नहीं। तो कुरान इस चीज की तालीम देता है कि आप उनसे शादी भी कर सकते हो, शादी करके उनको तलाक भी दे सकते हो। हाउ व्हाई इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक लॉ वो इस चीज की इजाजत नहीं देता? सॉरी, मैंने कहा कि इंडियन शरिया लॉ इस चीज की इजाजत कैसे नहीं दे सकता, जबकि ये तो कुरान का एसेंस है। इट इज द एसेंस ऑफ कुरान का बिल्कुल है, लेकिन जो शरिया लॉ के हिसाब से केसेस देखे जाते हैं उसमें पीरियड्स के बाद है। हाँ, तो इसका मतलब है कि शरिया लॉ भी जो है वो इंडिया की सेक्युलर वैल्यूज को देख के मॉडिफाई किया गया है। दैट्स द मेजर पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग। मॉडिफाई किया गया है। ये अल्लाह के मानने वाले कहाँ हैं? ये सारे मुसलमान तो मुल्ला के मानने वाले हैं। Oh my goodness. Say it again, say it again, say it again. एक तो दोबारा से स्टेटमेंट हो जाए, रिपीट हो जाए, मुकर्रर। क्या दोबारा से बोलूं? यही स्टेटमेंट कि ये किसके मानने वाले हैं? हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो अल्लाह के मानने वाले नहीं हैं, वो मुल्लाह के मानने वाले हैं। ये कुरान के मानने वाले नहीं है, ये हदीस और पर्सनल लॉ के मानने वाले हैं। वाह, साहिल भाई गेम समझ लगी? साहिल भाई हमारे चैनल पे कितने लोग आते हैं जो आके कहते हैं मैं मुल्ला को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, जब कुरान दिखाए तो जलेबी बनाते हैं। यार साहिल, imagine that this is the reality. This girl is speaking the truth, utmost truth. सत्य बोल रही है, सत्य, बगैर डर के बोल रही है। ये कौन सी लॉयर इंडिया में पैदा हो गई यार? इसको सपोर्ट करो भाई लोगों, इसको सपोर्ट करो यार, इसको प्रोटेक्शन दो। ये कहाँ से पैदा हो गई है? पता नहीं किस माँ ने ऐसी लड़की जन्नी है यार। तो उस माँ को भी मेरी तरफ से सल्यूट है यार। ये इसको सपोर्ट करो यार। ये शी इज ए shining star for the Muslims in India, quite frankly. बल्कि भाई पूरे दुनिया में अभी नाजिया जी की धूम मची है। मैंने कहा ना, जो अभी जो है ना, सिर्फ पहले चलता था कि पहले होता था कि इंडिया में क्या चल रहा है तो लोग कहते थे फॉग चल रहा है। अब कोई पूछेगा इंडिया में क्या चल रहा है तो जवाब आएगा कि नाजिया चल रही है। अच्छा नाजिया जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि आपने भी अभी डिस्कशन हमारा पूरा इसी पे अभी चल रहा है, तो जो स्टेटमेंट आपने दी है रसूलुल्लाह को लेकर के 6 साल की बच्ची को बेटी भी बना सकते थे, तो इसी तरीके के आसपास का स्टेटमेंट हमारी नुपुर शर्मा जी जो कि और एक शेरनी है उन्होंने भी दिया था। तो फिर इतना बवाल क्यों मचा और आप पे क्यों नहीं मच रहा है? वाई? अच्छा, मैं इसको पहले सिंसियरली बोल देती हूँ। देखिए, बातों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नुपुर शर्मा के पक्ष में या उसके विपक्ष में मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ। हर बातों को रखने का एक तरीका और सलीका होता है। और बातें अगर मोहब्बत से की जाए ना तो लोगों को समझ में आता है। और कहीं ना कहीं लोग मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ा सा लोगों को बड़े कानूनी तरीके से भी मैं हैंडल करना जानती हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने कई ऐसे केसेस करके रखे हुए हैं लोगों पर। और डेफेमेशन नोटिस तो मेरा 1 मिनट में चला जाता है, चाहे वो एक्स्ट्राडीट करके करना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं पर भी हो, डेफेमेशन नोटिस तो मैं भेज देती हूँ। तो जितने भी मुल्ला है ना, अब जैसे नुपुर शर्मा को कुरान के बारे में पता नहीं था, उसने थोड़ा बहुत जो भी जाना था उसने उस हिसाब से बातों को अग्रेशन में रखा था। अब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं कुरान के वर्सेस के हिसाब से बात करती हूँ, सूरा नंबर के हिसाब से बात करती हूँ। तो क्या होता है कि इनके मुंह में जुबान नहीं होती और ये मेरा रिप्लाई नहीं दे पाते, और मैं कहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ
तो ले एक्शन मेरे ऊपर, मैं तैयार हूँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, चल ले एक्शन। तो अब होता है कि इनके पास कोई जवाब होती नहीं है, तो अब ये बोलेंगे क्या बेचारे, इसलिए चुप हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर फतवा जारी कर नहीं पाते, कहते अगर ये कहते हैं कि भाई हम फतवा जारी करेंगे, तो मैं इनको कहती हूँ कर दो, तू मुझे घर में, मैं मुसलमान हूँ या मैं नमाज पढ़ रही हूँ या मैं रोजा रख रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो तू मुझे घर पे आकर रोकेगा क्या? और तूने अल्लाह से कौन सी चिट्ठी लाई है कि हम फतवा जारी करेंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है, तो मुझे वो चिट्ठी दिखा दे बस। तो अच्छा, कहीं ना कहीं वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे फुल हमायती हूँ नुपुर शर्मा जी का। बाय द वे, आपको शायद पता नहीं है मेरा, मैंने उनके बारे में वीडियो भी बनाई थी। मैं उनका फुल 100% सत्य हमायती हूँ। अगर मेरी पहले से 3 बीवियां ना होती तो मैं उनको शादी का पैगाम दे देता, शायद वो मुझे रिजेक्ट ही कर देती, कोई मसला नहीं है, लेकिन पैगाम जरूर भिजवा देता मैं उन्हें। इतना यानी कमबख्त जिस इंसान है, 3 बीवियां रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान था। मुझे 3 सेक्स टॉय चाहिए। नहीं नहीं, वो मुसलमान था ना, तो अब 3 शादी की, अब इस्लाम छोड़ा तो छोड़ूं कैसे? बल्कि चौथी मुझे छोड़ के चली गई, वो भी शायद वापस आ जाए, आजकल वो भी बड़ी इस्लाम छोड़ के। शिकायत है मेरी अल्लाह पाक से, बड़ी शिकायत है जी मेरी। जी जी मैं तो मरने के बाद ना, मतलब मुंह खोल करके घड़ियाल की तरह शिकायत करूंगी। जी जी, करिए। सारी फैसिलिटीज ठरकबाजी की और मर्दों को क्यों दे डाली? हम 4 मर्द अल्हम्दुलिल्लाह। रख सकते हैं। अब वो, मैं तो अल्लाह हूं नहीं, अब मैं कैसे, मेरा मतलब है, आप कहें तो मैं फोन कॉल कर तो मैं सकता हूँ अल्लाह अच्छा मियां को। कमाती हूँ, मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छे पोजीशन पर हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छी खासी शक्ल सूरत है, तो 4 हस्बैंड 4 शौहर तो मैं भी रख सकती हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो अब अल्लाह मियां की जो है ना, वो डिफरेंट बातें हैं। कहेंगी तो कभी अल्लाह हाँ, मियां को फोन करेंगे। मैं, पार्शियलिटी है यार, ये हाँ, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी, वो पार्शियलिटी। मैं कभी कभी अल्लाह मियां से बात करेंगे, मैं फोन लगाता होता हूँ कभी कभी अल्लाह मियां को, साहिल भाई को पता है, कभी तो मैं कभी मैं फोन इंतजार लगा। कर रही हूँ ना एटम, कि मैं मरूं तो घड़ियाल की तरह मुंह फाड़ूं, फिर मैं उनसे कहूं, क्योंकि देखो नहीं ये नहीं, भी है लेकिन ना, जब मरेंगी, हमारे मुल्कों ने, मरेंगी एडम आप। देखो हमारे जी जी। मुल्कों ने ये भी बताया है कि हमारे जैसी जो औरतें हैं, मैं डिबेट में थी, हमारे जैसी जो औरतें हैं उनके गले में सांप लौटेगा, ठीक है, हम्म। हमें हमें तेल में तला जाएगा। तो मैंने नहीं नहीं पूछ नहीं नहीं, डाला। भूल गई एक बीच में बात भूल गई एक। अल्लाह मियां, सॉरी टू से, नो, मैं आपको पता है, सारी दुनिया मुझे जानती है बड़े अच्छे तरीके से, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता, और लेडी हो या मर्द हो, मैं सत्य बोलता हूं। तो प्लीज मेरी अगली बात का बुरा ना मनाइएगा, ये इब्ने कसीर ने और कुर्तुबी ने लिखा हुआ है। ऐसे ही नहीं तलेगा वो, अल्लाह ने तलने का तरीका बताया है। वो पहले आपके पिछवाड़े वाले सुराख में से मोटी सी लोहे की जंजीर डालेगा, और आपके नथने वाले सुराख में से, नाक के सुराख में से बाहर निकालेगा, फिर आपको तलेगा। ऐसे अच्छा, नहीं जब तलेगा। तल करके एडम, ठीक है, जब तल लेगा तो पनीर पकोड़ा बनेंगे हम के चिकन नहीं, पकोड़ा बनेंगे? उसका भी अल्लाह ने जवाब दिया है। जैसे अच्छा। टिड्डी को तला जाता है, टिड्डी को, जैसे टिड्डी एक जानवर नहीं, जो टिड्डी छलांगे हाँ मारने वाली हाँ टिड्डी हाँ। होती है, जैसे वैसे अल्लाह टिड्डी गोश्त खाएगा उस जमाने में। टिड्डी को कौन तलता है? ये मौलाना लोग? या लिखा हुआ है उन्होंने, मैं जो लिखा हुआ है वो बता यार रहा हूँ आपको। गाइस, वेट एडम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेट। 20,200 लोग। साहिल तू प्रॉफिट है यार साले, कहाँ से मुंह से बात निकालता है यार। काली नाजिया जुबान जी, वाले। हाँ। नाजिया जी, कैन यू इमेजिन कितने लोग आपको देख रहे हैं लाइव? 20,000 मोर देन 20,258 पीपल वॉचिंग यू लाइव, एंड ये हमारा रिकॉर्ड बना है इस चैनल पे। थैंक यू सो वेरी मच नाजिया जी। और अभी तो ये गुफ्तगू बस चालू है, अभी बंदा तो है, समा बंदा है। मैं चाहता हूं कि अभी ये समा वमा 25 नहीं करना है, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी, मेरे सीनियर से मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे केसेस के रिलेटेड बात करना अरे है। सीनियर्स को आज गोली मार दें, उन्हें कहें अरे आज मत नहीं। बोलो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा अच्छा, वो नहीं, अच्छा वो सच्ची वाली गोली नहीं है ना, यानी जुगाड़ू गोली ना, उन्हें कहते मैं बीमार हूँ इस वक्त, लाइव बैठी हूँ कहीं और। अच्छा। अच्छा नाजिया जी, एक सवाल आपसे है। आप परफ्यूम्स लगाती है? हाँ जी, लगाती हूँ। विच इज योर फेवरेट परफ्यूम? शनैल। शनैल का कौन सा? चांस साहिल शनैल, साहब ने मैडमोजाइल? शनैल गिफ्ट देना है। हाँ, मैं हाँ, भेज ऐसा दूंगा, कुछ कोई करने मसला वाले नहीं। हो तो बोलो। Yes, I'll do that. I'll do that. I'll gift you. Which one? Tell me. Chance Chanel, Mademoiselle, कौन सा वाला चांस का? उसका एक कॉफी कॉफी फ्लेवर आता है, कॉफी फ्रेग्रेंस आता है, वो वाला। कोको शनल? कोको, यस। यस, चलो मेरी तरफ से नाजिया जी को कोको शनल गिफ्ट।
ले पक्का शाजिया एकदम। जी, आप एक दफा आई हैं और आपको शनैल गिफ्ट मिल गया। मैं इस चैनल पे आ के थक गया, हलक खुश कर दिया बोल बोल के, मेरे को आज तक नहीं मिला। देखो देखो, ये पहले मुसलमान था ना, ये टर्की है, लड़कियों को हाँ, ये सही कहा आपने। सत्य बोला। नाजिया जी, अगर अगर आप मेरे ऊपर इस तरीके की बात बोलेगी तो मैं कॉल वाली बात बता दूंगा। अरे धमकी दे रहा, धमकी दे रहा। धमकी नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी। तुझे घर में समन भेज देंगी वो कोर्ट में आने का। नोटिस पहुंच जाएगा। अच्छा, मैं इस वजह से पूछा आपको नाजिया जी, क्योंकि आपको पता है कि रसूलुल्लाह ने कहा है हाय कि जो लेडी परफ्यूम लगाती है, ठीक है, और वो इस नियत से लगाती है कि उसकी खुशबू जो है वो दूसरे मर्द तक भी पहुंचे, तो ऐसी औरत जानिया है। जानिया पता है आपको? जानिया किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलो। प्रोस्टिट्यूट। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि यार ये कैसी बात? प्रोस्टिट्यूशन करते हैं और हलाला पे प्रोस्टिट्यूशन करते हैं मर्द, उसका क्या कहना है? ये देखिए, मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन। ये देखिए क्या बोल रहे हैं अलग अलग मौलवी हजरात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत नहीं, मैं तो पूरा दिन बाहर रहती हूँ, तो परफ्यूम ना मेरे को पसीने से, इसलिए मैं परफ्यूम लगाती हूँ। खुशबू जो है कोई दूसरा सुन तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट, जानिया कहा गया है। Can women wear perfume author? इसको तो हटा दो, ये बहुत बड़ा चिटिंगबाज आदमी है। इसके चेहरे पे कितना नूर है, देखिए नाजिया जी। हाँ, जू जाना पड़ेगा। इसके दो दांत देखो, एकदम खरगोश जैसे लग रहे हैं। कितने पैसे बनाए हैं लोगों को मिसगाइड कर करके, कितने पैसे बनाए हैं, बाप रे बाप। अच्छा, ये क्या कहता है सर? देखो, When women go outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल एक बनी हुई रहती उनकी, बस निकाले और चले। कुछ हुआ कि बस निकाले इधर इधर मुंह के अंदर, ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। और ये खुशबू का मकसद क्या है? क्या है? दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है। बहर अल्लाह रहम करे, अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। अच्छा, ये मौलाना जो है ना, इसका भी सुन लेना है, खूबसूरत नूर वाले मौलाना का, कि किस तरीके से बात करता है। ये देखिए, सब मदरसा छाप है, दो कलम पढ़ना नहीं जानता। जो औरत अपने घर से खुशबू लगा करके निकलती है, यहाँ तक के मर्दों की खुशबू महसूस होती है, ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत को क़यामत के दिन जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। हाय, प्रोस्टिट्यूट बना के उठाया जाएगा क़यामत के दिन। तो क्या करे, सुसु लगा के निकले। पागल, सब पगलेट। यार साहिल, ये कहाँ से लाया यार? इसको कहाँ से लाया यार? ये हमारे जो पुराने एडिटर साहब है जो वीडियोस डालते थे, तो अरे उसकी बात ही मैं नाजिया जी की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ से ले आया यार? क्या क्या स्टेटमेंट बता दिया यार कि सुसु लगा के निकले। चलो, आप देख रही है? जय श्री राम। अच्छा नाजिया जी, रुके रुके रुके, एक आखिरी चीज आपको दिखाता हूँ। औरत को तो परफ्यूम लगाना नहीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी को अल्लाह ने दो मोहब्बतें दी हैं। हुब, ट्रांसलेशन में डिसेप्शन है, लेकिन आपको अरबी में भी दिखा दूंगा। अल्लाह के नबी को उसके अल्लाह ने दो मोहब्बतें दी हैं। कौन सी? मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, मुझे दो मोहब्बतें दी गई हैं, एक मोहब्बत औरत के लिए और दूसरी मोहब्बत परफ्यूम के लिए। तो मोहम्मद खुद लगाएगा और औरत सुसु लगाएगी, पोटी लगा लेगी बदन में। हटाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, पागलों की फौज है पूरी, झुंड।
अरे लेकिन मोहब्बत वुमन के साथ भी दी गई है ना। he was driven by the worldly desires, the desires of the flesh। भैया मोहब्बत कर करके इतनी नफरत फैला दिया है इन्होंने ना कि अब लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इतनी नफरत फैला दी है इन्होंने, और मोहब्बत नहीं चाहिए इनका किसी को। अच्छा नाजिया जी, एक लास्ट चीज बिफोर यू गो, क्या आपको, चूंकि एडम साहब ने ये हदीस भी आपको बताई है कि रसूलुल्लाह को परफ्यूम और औरतों का क्रेज था, मोहब्बत थी, क्या, अच्छा एक बात बताइए, एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो एक रात में कितनी औरतों के साथ सेक्स कर सकता है नॉर्मली? क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से कितनी औरतों के साथ सेक्स कर सकता है एक नॉर्मल इंसान? मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानती। गलत सवाल है यार, आप फीमेल से पूछें साहिल भाई, ये गलत है, ये गलत फीड पे ना बिठाएं यार। चलो हम बता देते हैं कि 1 या 2 हो सकता है, ठीक है, या 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, देसी घी अच्छे खाए हो तो। चलो 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अच्छा आपको पता है कि हमारे जो प्यारे रसूलुल्लाह है वो एक ही रात में कितनी बीवियों के साथ सेक्स करते हैं? हाँ ये मुझे पता है और मैं नहीं बोलूंगी, ये मैं जानती हूँ, मुझे पता है। हमारे रसूलुल्लाह और मैं नहीं बोलती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं बोल दूं, एकदम लाइव चैनल पे बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। हम बोल देते हैं रसूलुल्लाह, और हम जो है हम अपनी मर्जी से नहीं कहते, हम जो भी कहते हैं वो स्क्रीन पे बता कर कहते हैं। एडम साहब वो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये वही है ना जो बोलता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जी ये ले साहिब साहब आ गई सर, स्क्रीन पे आ गई, स्क्रीन दिखा दें। हाँ कहाँ पे स्क्रीन आपकी दिख नहीं रही है? मैं ला रहा हूँ। ये जनाब ये लें, ये बुखारी की हदीस है, इसमें है 9 और एक और मुस्लिम की हदीस है उसमें है 11। सो प्रॉफिट यूज्ड टू गो राउंड ऑल हिज वाइव्स इन वन नाइट एंड ही हैड 9 वाइव्स एट दैट टाइम। 9 बीवियां एक ही रात में। च्यवनप्राश का कमाल था। यार ये ऐसा च्यवनप्राश मेरे को भी भेज दें प्लीज। कितना ठरकी है ये भाई 3 को संभालना कोई खाला जी का वारा तो नहीं है ना। अच्छा इसमें और एक कैच है नाजिया जी, इसमें और एक कैच ये है बिफोर यू गो, ताकि आपको पता चले और जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई मौलवी आए तो उसके सामने आप ये सवाल जरूर रखिएगा कि रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ सेक्स करते और नहाते सिर्फ एक ही बार। अरे ये ले वापस जाते हैं, वापस कोई मसला ही नहीं। ये देखें प्रॉफिट यूज्ड टू गो अराउंड ऑल हिज वाइव्स विद वन बाथ। 9 बीवियों के साथ डिंगी फरमाने के बाद एक बात लेता था। अच्छा इसमें और एक कैच है, वो लास्ट कैच भी आपको बता के भेजते हैं ताकि आपके इल्म में सारी चीजें आ जाए। अच्छा वो ये है कि रसूलुल्लाह चूंकि नहाते एक ही बात में थे तो उनके मुताबिक एक फीमेल जब वो डिस्चार्ज करती है तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो येलो कलर का होता है। यार लेडी है सामने, तेरी मेहरबानी। लेडी है एडम मूवी दिखा दो बस, उसके बाद इनको अलविदा करेंगे। ये ले बहुत ही गंदा है, अभी आ भी नहीं रहा, नहीं आ रहा, सर्च इंजन में भी नहीं आ रहा, मैंने नहीं दिखा रहा यार, लेडी है यार। ये मैं पढ़ी हुई हूँ। अच्छा सब पढ़े तो नेक्स्ट टाइम आप ये सवाल भी करना जरा, मौलवी हजरात जो शर्मिंदा करना उनको, जो बहुत अच्छा बनने का नाटक करते हैं, उनको बताना कि ये क्या है, औरतों का जो डिस्चार्ज है वो येलो कैसे हो सकता है, नॉर्मल येलो तो नहीं हो सकता। हाँ कोई इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है तो येलो डिस्चार्ज समझ में आता है, लेकिन नॉर्मल डिस्चार्ज येलो, तो उसकी वजह यह है क्योंकि एक बात में रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक को अगर इन्फेक्शन हुआ होगा और रसूलुल्लाह अगर ऐसी दूसरी के पास जाएंगे, इन्फेक्शन नहीं हुआ साहिल, उसको इन्फेक्शन था, क्योंकि जब वो 10 करेगा तो इन्फेक्शन ही होगा ना, तो वो दूसरों को लेके जाता था। एसटीडी, ही वाज द वन हु वाज कैरिंग द एसटीडी, कैरियर ऑफ इन्फेक्शन, कैरियर ऑफ, मैंने पढ़ा है। हाँ कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सारी चीजें थी। हाँ
यस एडम, नाजिया प्लीज। जी, आपको जाना बड़ी जल्दी है और मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि आपसे मजीद गपशप लगाऊं, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं खोलना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम फिर थोड़ी देर बुला के लिए आएंगे। लेंगे, फिर बुला लेंगे। नाजिया जी फिर आना पसंद करेंगी आप हमारे चैनल पर? जरूर आऊंगी, मुझे तो लग रहा था कि मैं किटी पार्टी कर रही हूँ। अरे फिर कभी कभी हमारे चैनल पे भी दर्शन दीजिएगा आके, छोटा सा है हमारा एडम भी एक सीकर उर्दू, हमारे एडम साहब का चैनल है, जरूर उस नहीं पे भी नहीं, हम स्ट्रीम करेंगे और मजीद आपको और भी ऐसी ऐसी बातें निकाल कर एडम साहब लाते हैं जो हमने कभी सुना भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें, पूरा ये इंसाइक्लोपीडिया है हमारे एडम साहब। आप जो चीज बोलेंगी चुटकियों में एडम साहब जो है वो आपको स्क्रीन पे उसकी दलील देंगे कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो ही इज सो मच नॉलेजेबल। नाजिया जी, तो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा स्पेशली वुमेन्स के ऊपर, क्योंकि यू बाय योरसेल्फ इज अ फीमेल, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, वी लाइक नथिंग इज हिडन। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉन्ग टाइम अगो, उसका नाम था कुतिया इन द वेस्ट, लाइक which is a dictionary word, please don't mind that, it's not an abusive word, it's a dictionary word. Kutia, bitch, in the west versus कुतिया in Islam, right? लेकिन मैंने इस्लाम में कुतिया दिखाने की बजाय, क्योंकि कुतिया को तो आपने वैसे ही मार देना है, एवरी ब्लैक डॉग हैज टू बी किल्ड, और कोई डॉग आप वैसे नहीं रख सकते, हाँ तो कुतिया इन द इस्लाम रखने की बजाय मैंने वहां पे एक मुस्लिमा के साथ कंपैरिजन किया था, और मेरे पास कोई 15 लोग आए थे जिनके साथ मैंने डिस्कशन और डिबेट किया था, और कोई भी बंदा वेस्टर्न कुतिया, यानी लिटरली एक डॉग की फीमेल जो वो अपने घर में रखते हैं एज ए पेट, उसके राइट्स को जब इस्लामिक फीमेल के राइट्स के साथ कंपेयर किया था, तो ऑलवेज वेस्टर्न डॉग जीत गई थी, ऑलवेज। there's an 8 hours long stream on my channel, the title is कुतिया in the west versus कुतिया in Islam, ये एक टाइटल है मेरे चैनल पड़ा हुआ है इस वक्त। एवरी सिंगल टाइम किसी एक भी राइट के बारे में बात की थी, तो वो वेस्टर्न बिच जो कि कोई बंदा बाजार से खरीद के या अडॉप्ट करके लेके आता है, ऑब्वियसली वेस्ट में आपको पता है खरीदना इज अ बैड वर्ड फॉर अ एनिमल, वो दे से अडॉप्शन, सो वो अडॉप्ट करके जो लेके आता है वो फिर भी राइट्स में जीत गई थी। तो जब भी आपके पास टाइम हो, मैं सैटरडे को लाइव स्ट्रीम करता हूँ सिर्फ, लेकिन जरा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, कोई 4 घंटे कम से कम। तो आपके साथ मैं कुछ डिटेल में जाना चाहूंगा कुछ चीजों की, और इंडियन सोशल इकोनॉमिकल कल्चर, लॉ, एंड देन इस्लामिक शरिया लॉ, क्योंकि मैं आपको शाफी का शरिया दिखाऊंगा, मैं आपको मालिक का शरिया दिखाऊंगा, मैं हनीफा का शरिया दिखाऊंगा, मैं कुरान के दिखाऊंगा, और मैं आपको हदीस दिखाऊंगा। इन पांचों चीजों के जरिए हम कंपेयर करेंगे। मैंने उस टाइम पे वेस्ट के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूं, जैसा कि आपको पता लग गया। उर्दू एडम सीकर उर्दू मेरा चैनल का नाम है। आई एम अ पाकिस्तानी, आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान। मैं वो हिंदुस्तान के उस टूटे हुए बाजू से पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ था जो कि टूट गया 1947 के अंदर। लेकिन आई वुड लाइक टू गो विद यू इन डिटेल इंडियन लॉ, बिकॉज आप एक एडवोकेट हैं, लॉ को अच्छे तरीके से जानती हैं। अब हम इंडियन लॉ के जरिए वुमेन को कंपेयर करेंगे। विल यू बी विलिंग टू डू दैट? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक बहुत जबरदस्त है, इंडियन लॉ वाला। परफेक्ट, परफेक्ट, एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। साहिल भाई, द माइक इज योर्स। थैंक यू सो वेरी मच नाजिया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमारी दावत को कबूल करने का। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप आएंगी हमारे छोटे चैनल पर, लेकिन आप आई, और आपकी वजह से क्या कहते हैं उसको, आपके नूरानी अपीयरेंस की वजह से आज हमने 21,000 प्लस लाइव व्यूवर्स हमने क्रॉस किया है। इट्स हिस्ट्री फॉर अस, रिकॉर्ड बन गया है। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम श्योर के और भी कई सारे और तुम भूलोगे नहीं साहिल कि तुम मुझे शैनल परफ्यूम गिफ्ट करने वाले हो। हाँ, नहीं भूलूंगा मैं। और साहिल, मैं 2 नहीं नंबर वाला नहीं, ओरिजिनल वाला भेजना है, 2 नंबर वाला नहीं भेजना। हाँ, वो 2 नंबर ये मत भेज देना। नहीं नहीं, ओरिजिनल वाला आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं तो फिर मैं अभी बैठा दूंगी अपनी सेक्रेटरी को। क्लोन बनवा के भिजवा देना आप। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया नाजिया जी, एंड आई होप के और कई सारे स्ट्रीम्स हम साथ में करेंगे, और कुछ सीरियस टॉपिक्स भी लेंगे। आज तो समझिए फर्स्ट स्ट्रीम था और माहौल भी बड़ा एकदम लाइट था, हंसी मजाक भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाह रहे थे कि आप और हमारे साथ रहें स्ट्रीम में, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि आप ऑब्वियसली बहुत सारा आपको काम होता है, आपने पहले भी बताया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।
सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद है, एंड let's do it again whenever it is possible for you. Thank you so very much. Thank you so much. It's an honor for us. और तमाम व्यूअर्स जिन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, अभी मैसेजेस भेजे हैं, रोजेस भेजे हैं, अपना लव और प्यार भेजा है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दोबारा जरूर आना चाहूंगी क्योंकि एडम ने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट बताया है, इंडियन कानून से बताया है, तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट नाजिया जी। गुड नाइट।